तो गाइस यूट्यूब की हिस्ट्री में पहला बंदा हूँ जो ये चीज़ कर रहा होगा। आज मैं आपको अपनी वीडियो में अपनी स्वॉर्ड दिखाऊंगा। तो गाइस इसके लिए लोग बैन हो सकते हैं, पर मैं ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। आप लोग रेडी हैं? आइए फिर। तो गाइस ये है मेरी स्वॉर्ड। ये मैंने कॉमिक कॉन से ली थी। लोग बैन हो जाते हैं बिकॉज वायलेंस प्रमोट करती है ये। फिट तुम्हें क्या लगा? ठरकी लोग। तो गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपकी स्वॉर्ड का साइज क्या है। हेलो एंड वेलकम टू इस कोर्स का पार्ट 4। ये तो राइमिंग हो गया। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स और ऑपरेशंस के बारे में। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वो सारे डेटा टाइप्स है जिनके अंदर नंबर्स आ जाते हैं, चाहे नंबर्स होल नंबर्स हो, डेसिमल पॉइंट्स हो, कोई भी नंबर्स रियल और इमेजिनरी। तो मैं आपको सबसे पहले इसके टाइप्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की, जो होते हैं 3 टाइप के। एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोट और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीजर एक्जैक्टली होता क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ए और बी। ए को मैंने वैल्यू दे रखी है 3 की और बी को वैल्यू दे रखी है 6 की। तो आप थोड़ा बहुत समझ ही सकते हो कि जितने भी सारे होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स का क्या मतलब हुआ, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे इंटीजर्स की तरह काउंट होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर्स ही काउंट होते हैं इंटीजर्स की तरह। अब नेगेटिव भी लोगे तो वो भी इंटीजर्स की तरह ही काउंट हो गए। जैसे पहले मैं इसे रन कर देता हूँ। अब देख सकते हो उसने 3 और 6 प्रिंट कर दिया बी को। अब मैं उसके नीचे जाना उनका टाइप प्रिंट कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, अब एक वेरिएबल का टाइप देख सकते हो टाइप कमांड यूज करके। अब इसे एक बार ही रन कर दो। तो अब देख सकते हो कि इसने बता दिया कि दोनों क्लास इंटीजर को बिलोंग करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, बी को -6 कर देते हैं, दोबारा इसे रन करते हैं। अब देख सकते हो -6 प्रिंट हो गया और दोबारा इनकी टाइप प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे अभी भी बी क्लास इंटीजर को ही बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, फ्लोट डेटा टाइप कौन सा होता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स दे दिए, सी और डी, और उन दोनों को एक सर्टेन वैल्यू दे दी। इससे भी आपको समझ आ ही रहा होगा कि फ्लोट डेटा टाइप वो होता है जिसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट हम लगा देते हैं नंबर में। अब मैं एक बार इसे रन कर देता हूँ और आप देख सकते हो इसने नीचे प्रिंट कर दिया 6.5 और 7.0। बट जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि डी तो सिर्फ 7.0 है, तो एक होल नंबर हुआ टेक्निकली, बिकॉज डेसिमल के बाद कोई वैल्यू आ नहीं रही। बट ये भी पाइथन में एज फ्लोट ही काउंट होता है, ये इंटीजर में नहीं है। मैं इसे रन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि दोनों क्लास फ्लोट को ही बिलोंग करते हैं। और क्लास फ्लोट में भी सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव डेसिमल वैल्यूज आती हैं। अब आखिरी न्यूमेरिक डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को लिखने का फॉर्मेट होता है a+bj, और इसके अंदर ए पार्ट होता है रियल पार्ट ऑफ द नंबर, वाइल जो बी होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे पहला कोड रन कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स का, और आप देख सकते हो कि इसने प्रिंट कर दिया। इसने अपने आप ब्रैकेट्स लगा दिए उन्हें डिपेक्ट करने के लिए कि वो एक सिंगल वैल्यू है। मैं एक बार इनका टाइप भी प्रिंट कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि इसने बता दिया कि दोनों कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इनमें से कोई भी नंबर जो है नेगेटिव हो सकता है और फिर भी कॉम्प्लेक्स की तरह काउंट होगा। मैं चाहे तो 6 को -6 भी कर सकता हूँ, 7 को भी -7 कर सकता हूँ, यानी फिर भी कॉम्प्लेक्स की तरह काउंट होंगे। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटा टाइप के ऊपर। तो मैं आपको सबसे ज्यादा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिखा देता हूँ जो आप न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं एडिशन पे। आई थिंक ये सब बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे दे दिया x को वैल्यू 11 + 4 और इसे प्रिंट करा दूंगा तो आप देख सकते हो ये सीधा 15 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो 11 - 4 है, ये भी सीधा 7 प्रिंट कर देगा। बहुत ईजी है, एकदम बेसिक है। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब अनलाइक जब हम मैथ्स लिखते हैं, पाइथन के अंदर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है एक एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क हम इस सिंबल को बोलते हैं, और अगर आप बीच में x या कोई और सिंबल लगाओगे तो वो एज मल्टीप्लिकेशन रीड नहीं होगा, वो एक एरर थ्रो कर देगा। ओनली सिंबल जो मल्टीप्लिकेशन की तरह रीड होता है वो एस्टेरिस्क है। हमने यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा दिया और अब हम इसे कर देंगे और आप देख सकते हो 44 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन पे। तो इस केस में फ्लोट में वैल्यू आनी चाहिए, सिंस 11 पूरा 4 से डिवाइड नहीं होता। तो आप देख सकते हो इसने हमारे को 2.75 वैल्यू दे दी। नेक्स्ट आ जाता है फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ऊपर देख सकते हो, ऊपर आंसर आया था 2.75 है ना। फ्लोट डिवीजन क्या करता है कि डेसिमल वैल्यू हटा देता है। वो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, मींस 2.75 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वो हमारे को दे देगा प्रिंट करके। मींस हमेशा डेसिमल हटा के वैल्यू देता है और लोअर वैल्यू देता है, ये ऊपर नहीं जाता, अप्रोक्सीमेट नहीं करता, ये नीचे की वैल्यू देगा। तो आप देख सकते हो 2 प्रिंट हो गया। फिर उससे नेक्स्ट है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब ये हुआ कि जैसे अब हम डिवीजन करते हैं तो कैसे होती है। अगर हम 11 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम देखेंगे अच्छा 4 2 8 होता है, तो 11 से पहले हमने वो सब्ट्रैक्ट किया है ना। बचे की वैल्यूज को हम दोबारा डेसिमल पॉइंट देते हैं और फिर दोबारा 4 से डिवाइड करते हैं। बट मॉड्यूलस के अंदर क्या होता है, ये 11 को सीधा डिवाइड करेगा 4 से, और जो ये बचा कुछ रिमाइंडर होगा वो हमारे को वापस कर देगा। जैसे मतलब क्या हुआ, 4 2 8 हुआ, तो 11 - 8 क्या हुआ, बचा 3, तो हमारे को वैल्यू दे देगा 3 की, बिकॉज
ओवर रिमाइंडर, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सपोनेंशिएशन पे। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम बचपन में बोलते नहीं थे रेज टू द पावर, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो पहली वैल्यू है वो सिंबल की बाद की वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगा। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जैसे मतलब मैं समझाऊं तो जैसे यहाँ पे लिखा है 4 एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हुआ, इसका आंसर 64 हुआ। मैं इसे रन करूंगा तो ये मेरे को 64 प्रिंट करके दे देगा। गाइस अगर वीडियोस और इसका कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बेसिक मैथ्स के अलावा जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के ऊपर, वो आते हैं कंपैरिजन के लिए। और जो मैं कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ट्रू या फॉल्स ही वैल्यू देंगे बिकॉज ये मोस्टली कंपैरिजन के ही काम आता है। बट इन द फ्यूचर में आपको और भी दिखाऊंगा ये कहाँ का यूज हो सकते हैं, कहाँ का प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकते हैं और कहाँ का ये इंपॉर्टेंट है। अब एक समझ लेते हैं कि एक्जैक्टली क्या क्या करते हैं और कौन से सिंबल्स किसके लिए होते हैं। उससे पहले आते हैं इक्वल टू पे। अब देख सकते हो कि ये बस ऑपरेटर चेक कर रहा है कि अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चेक कर रहा है कि फर्स्ट वैल्यू इक्वल है सेकंड वैल्यू क्या है। इस केस में ट्रू है, हाँ 10 इक्वल्स टू 10 है तो ट्रू प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट होता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि अगर वैल्यू इक्वल नहीं है दूसरी वैल्यू के, नाम से काफी क्लियर हो रहा होगा। तो इसके अंदर 10 नॉट इक्वल्स टू 10 लिखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो गलत हो गया, फॉल्स है तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। देख सकते हो आप। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू है वो ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू है। तो इसके अंदर ये कह रहा है 10 इज ग्रेटर देन 5, ये भी ट्रू है, ट्रू प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लेस देन, मतलब पहली वैल्यू लेस देन सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज 10 बड़ी वैल्यू है 5 से, तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। बाकी इसके अलावा दो और होते हैं जो होते हैं लेस देन इक्वल्स टू, जैसा आप समझ सकते हो कि वो उससे छोटा है या उसके इक्वल है, और ग्रेटर देन इक्वल टू उससे बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। अब नेक्स्ट बात पे आता है कि जब भी मैं लोगों को कोडिंग करते हुए देखता हूँ ना, तो काफी लोग पाइथन में अगर एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है 1 से, अब समझ लो मेरा एक वेरिएबल है a और उसकी वैल्यू है 6 और मेरे को उस वैल्यू को 7 बनाना है, तो लोग यूजुअली क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। अगर आप वैसे ये कोड यूज करोगे तो वो गलत नहीं है, एकदम सही है। बट जो है पाइथन में एक हमारे को आसान चीज दी जाती है जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और ये हमारा इंक्रीमेंट करने का, डिक्रीमेंट करने का या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन खुद के ऊपर परफॉर्म करने का काम काफी ज्यादा आसान कर देते हैं। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को एडिशन करना है। मैंने x का वैल्यू दी 10 की और उसमें मेरे को ऐड करना है 5, तो मैंने क्या लिख दिया x प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया कि x के अंदर 5 ऐड कर दो। अब मैं जब इसे रन करूंगा तो वैल्यू प्रिंट होगी 15 की। काफी सिंपल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन। इसमें भी क्या है, x को मैंने वैल्यू दी 10 की और x में मैंने माइनस कर दिया 5, क्या यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5 सीधा सीधा, तो उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन पे। तो x इज इक्वल्स टू 10 की है और फिर इनटू मैंने 5 कर दिया, इसका मतलब क्या 50 प्रिंट हो जाएगा। अब देख सकते हो 50 हो गया प्रिंट। ऐसे डिवीजन भी हो जाता है। अब देख सकते हो मैंने x को वैल्यू दी 10 की और दोबारा से डिवाइड कर दिया 5 से, और यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट होना चाहिए, तो हो गया 2 प्रिंट। ऐसे ही बाकी सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। अब इसके अंदर फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, ये सारे मेथड्स भी परफॉर्म कर सकते हो। गाइस बस आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो। और आज भी मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ तो मजे करो, बट गाइस प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, खुद से कोडिंग इंप्रूव करते रहो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।